देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला पार्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या था? सबसे पहले था अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास मान लो एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको मैं अगर डायरेक्ट रिएक्ट करूं HBr के साथ, ठीक है, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? देखो, पहली चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, इसमें स्पेशलिटी क्या है? जिस पे आप अटैक कर रहे हो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। और जो अटैक कर रहा है वो है रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं ना, CCl4 वगैरह है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, आपको ये ध्यान रखना H और Br है क्या। अब होता क्या है, कैसे अटैक करता है मैं बताता हूँ, है ना। आपके लिए पहले इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहला स्टेप में कौन रिएक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब कैसे करता है वो हम देखेंगे। पहले ये ले लो आप, ये आपके पास है ना, अगर ये है आपके पास है, तो मेरे पास क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बन जाता है, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो मेरे पास क्या है, जो प्रोडक्ट है वो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा बॉन्ड H एंड बॉन्ड Br। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक जो दूसरा डबल बॉन्ड था, ये क्या था? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड टूट के क्या बने? दो सिग्मा बॉन्ड बने। तो एक पाई बॉन्ड टूटता तो हमेशा दो सिग्मा बनते हैं, ये अपने को पता है ना। ये सिंपली एक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, आपको ये जानना पड़ेगा। सर ये रिएक्शन के स्टेप क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये रिएक्शन हो क्यों रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको सीखनी पड़ेगी इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक और चीज, मैकेनिज्म में क्या है और इसको एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वो भी हम समझेंगे यहीं पे, जो हम लास्ट टाइम भी बोल चुका मैं आपको। देखो, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर आप लास्ट पेज पे दोबारा आ जाते हैं ना, तो मेरे पास यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया बेटा? अनसेचुरेटेड। तो क्या अनसेचुरेटेड में कुछ ऐड किया जा सकता है? हाँ सर। तो उसका पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड लगाया जा सकता है, जा सकता है। तो अब ये क्या हो गया? सेचुरेटेड। इसमें और ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। तो जिसके पास भी इनिशियली क्या है? डबल बॉन्ड है, जो क्या है? एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये मेनली क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या दे देते हैं ये लोग? एडिशन रिएक्शन दे देते हैं, है ना। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या है, अब आपको देखना ये मैकेनिज्म हुआ कैसे। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप्स लिख देते हैं, है ना? सबसे पहले अपना काम है स्टेप्स लिखना, कि स्टेप्स में होता क्या। देखो, सबसे पहले क्या है आपके पास, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट स्टेप इज स्लो। और स्लो स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब देखो, थर्ड है आपके पास, इसमें रेट लॉ होता है, जो आपने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। वो क्या होता है? इसको बोलते हैं dx/dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होता है? k। और मेरे पास क्या? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एक मोल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, तो एक इंटू ये क्या हो गया मेरे पास? इलेक्ट्रोफाइल, जो पहले स्टेप में पार्ट होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल। इसकी पावर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, ठीक है।
अब ध्यान दो यहाँ पे, तो जो इसका ऑर्डर रिएक्शन का होता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो क्या होता है, ये 1+1, ये आपको याद होगा पहले का, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन is there in first step, ठीक है। Since carbocation is formed as intermediate we have to check stability of intermediate। इसमें क्या है ध्यान दो, है ना, बस लिख रहा हूं मैं, है ना, इसमें आप लोड नहीं लेना क्या लिखा है मैंने, सुनो। इफ adjacent carbon is more stable, है ना, बस लिख रहा है फालतू में, देन गो फॉर हाइड्राइड शिफ्ट, else methyl shift। लिख, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट स्टेप है देन अटैक न्यूक्लियोफाइल इन on electron deficient कार्बन, ठीक है। देखो एक स्टेप्स आ गए, है ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to stability of कार्बोकेटाइन। पहला रूल, formation of product is formation of is on the basis of Markovnikov rule, ठीक, ये और लिख लो। देखो क्या है आपके पास मार्कोनिकov रूल, when unsymmetric alkene
is attacked by unsymmetric reagent, then nucleophile attack on the carbon having less number of हाइड्रोजन। तो हमने आपसे कहा कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां अटैक करता है, जहां क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। किस पे, किस कार्बन पर अटैक करता है? उस कार्बन पर अटैक करता है जिसपे क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, दिस रूल, इतना जरूरत नहीं है लिखने का ना, दिस रूल इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, रिएजेंट्स बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी जाए रिएजेंट्स बताने को, है ना। अब रिएजेंट कैसे होते हैं और इनसिमेट्रिकल बोला क्यों है, मैं बता देता हूँ आपको ये चीज, कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। दोनों अगर सिमिलर होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ने के लिए आपको सॉल्वेंट लगेगा। मेरे को क्या चाहिए पहले से पता हो, जो बेसिक चीज है कि यार पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है ना, तो वो जान लेते हैं पहले कि आपके पास क्या हो गया। मान लो HX है, HOX है, H2O/H+ है, H2SO4 है, ये एटसेट्रा। ठीक है, आपके पास सिमेट्रिक रिएजेंट कौन से होते हैं, मैं ये बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है अपने, सिमेट्रिक के लिए होता है अपने H2, H2 मतलब हेलोजेंस वाला, ठीक है, D2, ठीक है, एंड H2 एटसेट्रा। इनके लिए मार्कोनिकॉफ रूल का कोई लेना देना नहीं है, क्यों, सेम है, कहीं भी किसी को भी लगा दो। ठीक है, ये है बेसिक। अब देखो इसमें क्या है, आपके पास सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म के हिसाब से देख लेंगे, है ना। एक रिएक्शन करने के बाद देखो, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास है CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे हम लोग किसके साथ, HCl के साथ, मान लो रिएक्शन में, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए किसके बेसिस पे, मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे। क्या बनना चाहिए, तो आपने बोला सर, आपने कहा था मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो आपको ही पता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन वाला पार्शियल माइनस और ये पार्शियल प्लस, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस वाला आपके अकॉर्डिंग, है ना। तो आपने बोला सर हमारे अकॉर्डिंग तो माइनस वाला कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे, प्लस वाला कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। तो हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्या होना चाहिए था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट शुड बी CH3, CH, CH3, CH बॉन्ड CH2, और क्या बन गया मेरे पास इसके अलावा, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे क्लोरीन, एंड यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। बट ये प्रोडक्ट नहीं बनता, है ना। आपने बिल्कुल प्रॉपर मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे किया, बट ये प्रोडक्ट नहीं बनता। बनता क्या है, जो बनता है वो ये है,
गलती हो गई देखो, है ना। तो ऊपर वाला नहीं बनता, कौन सा बनता है, नीचे वाला बनता है। तो आपने बोला सर ऐसा कैसे, क्योंकि मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग कहा था न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। तो बनना तो ये चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता, ये बनता है, ऐसा क्यों। चलो यही देखना है आपको मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप है किसी भी मैकेनिज्म में एडिशन के, क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन by attacking electrophile on carbon of double bond having higher number of हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा होने चाहिए। देखो मेरे पास रिएक्शन क्या था, तो मेरे पास रिएक्शन में था CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहला स्टेप क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्ट करेगा वो कौन रिएक्ट करेगा आपके पास, HCl में से, HCl में से रिएक्ट करता है आपके पास H+, है ना, कौन अटैक कर रहा है आपके पास, H+। तो सबसे पहले स्टेप में आता है H+, है ना। H+ कहाँ अटैक करेगा आपका अकॉर्डिंग, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो डबल बॉन्ड में किस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, आपने कहा इस वाले पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको ये समझ में आ गया कि ये टूटेगा कहाँ पे, यहाँ पे टूटेगा, है ना। ये कहाँ टूटेगा आपके पास, ये माइनस वाला, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ प्लस आएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है, प्लस आएगा तो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबिलिटी आजू बाजू की वजह से ना, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, सेकंड डिग्री कार्बन है, ये आपको पता है। तो मेरे पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो आपको स्टेबिलिटी भी दिख जाएगी, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH प्लस बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुआ, यहां तक किसी को डाउट। मेरे पास जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है मेरे पास, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है मुझे कार्बोकेटाइन, है ना। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, चेक वेदर पॉजिटिव चार्ज कैन बी more stable on adjacent कार्बन। अब एडजेसेंट कार्बन पे आप कैसे देखोगे स्टेबिलिटी, तो आप बोल सकते हो सर रेजोनेंस देख लो, है ना, रेजोनेंस देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो, है ना, या इंडक्टिव इफेक्ट देख लो, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, तो आपने बोला ठीक है सर, तो वो वाले को क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं ताकि मुझे पता चल जाए स्टेबल है कि नहीं। देखो देखो अब मेरे पास ये था, इसको मैंने अगले पेज पे लिया, तो अगले पेज पे क्या आया मेरे पास, तो यहाँ पे आया हमारे पास CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH प्लस
बॉन्ड CH3। चलो, अब एक चीज ध्यान दो, आपको क्या देना है, ये आप क्या हो 2 डिग्री। अब आपके जस्ट बाजू वाला क्या है 1 डिग्री। अब ये वाला क्या है आपके जस्ट बाजू वाला, लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट दोनों देखोगे तो ये वाला है 3 डिग्री। अब आपके बाजू वाला आपसे ज्यादा स्टेबल हो ऐसा तो आपको पसंद नहीं, फिर हमारे पड़ोसी हमसे ज्यादा अमीर तो होना नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा अमीर है या आपसे ज्यादा स्टेबल है तो आपको गुस्सा आएगा ही, है ना। आपके पास आल्टो गाड़ी, उसके पास महंगी गाड़ी है ना, तो आपको लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो आप लोग क्या करोगे, उसके घर के सामने से चप्पल चुरा लोगे, है ना, तो उसका एक हाइड्रोजन चुरा लोगे। ठीक है, तो जब स्टेबिलिटी चेक करनी होती है तो क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि अब बाजू वाले के पास हाइड्रोजन है, वो ज्यादा स्टेबल है, तो अगर बाजू वाले पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन चुरा लेंगे। अगर हाइड्रोजन चुरा लोगे तो कैसे चुराओगे, आपने बोला चोरी हो रही तो सर आती है हमें। तो बाजू वाला 3 डिग्री है तो ज्यादा स्टेबल है बाजू वाला, तो बाजू वाले से क्या करेंगे, हाइड्रोजन चुरा लेंगे तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। एन इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। जो ये H टूटता है ये माइनस वाला टूटता है, H माइनस, हाइड्राइड मतलब H माइनस टूटता है, तभी तो कार्बन प्लस आएगा। तो बाजू वाले से हाइड्रोजन चुरा लेता है ये, है ना, क्योंकि बाजू वाला ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री है। तो क्या होता है, जब बाजू वाले से हाइड्रोजन चुरा लेता है तो आपके पास क्या आता है फाइनली, तो आपके पास आएगा CH3 C बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, एंड बाजू वाले से क्या ले लिया इसने, हाइड्रोजन ले लिया। इसके पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। पहले आपका कितना डिग्री था कार्बोकेटाइन, पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, इनिशियली क्या था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। ठीक है, अब हमने रिअरेंजमेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसकी जगह, हम अगले स्टेप में जाएंगे, अब किसको अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे, है ना, ये नोट कर लो। देखो, हमने क्या किया, हमने अपने लास्ट स्टेप में देख लिया सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, ये वाला 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है। तो अब क्या हमारे पास थर्ड स्टेप, जब हमने स्टेबिलिटी कर ली तो थर्ड स्टेप है हमारा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन सेंटर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3। अब हमने क्या लिया था पहले, हम H प्लस तो रिएक्ट करवा चुके अपने पहले स्टेप में, अब इस स्टेप में हम किसको रिएक्ट करवाएंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया था, ध्यान दो, सबसे पहले स्टेप में, सबसे पहले पेज पे हमने लिया HCl, है ना, तो H प्लस अटैक कर गया, अब हम किसको कराएंगे Cl माइनस को। तो Cl माइनस हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो Cl माइनस आपके लिए हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पे, है ना, कार्बन टेस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन सेंटर, है ना, या C प्लस वाली पोजीशन पे। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा CH3 C CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया इसकी जगह, इसकी जगह आ गया Cl। ठीक है, अब आप बोलोगे तो बाकी भी हम चीजें देख सकते हैं ना, हाइड्रोजन कहाँ पे आया था, हाइड्रोजन आया था रियल में यहाँ पे आया था हाइड्रोजन रियल में, है ना, वो भी बना सकते हैं हम लोग। तो मेरे पास क्या, ये 2, और हाइड्रोजन जहाँ पे आपके पास
यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, जो अटैक किया था शुरू में, कहाँ किया था, कॉर्नर पे तो किया था, ये देखो शुरू में कहाँ किया, इसी पे तो किया है, इस वाले पे हाइड्रोजन है ना, और क्लोरीन का अटैक किया इस वाले पे। तो देखो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये बनेगा, है ना। अब मैंने आपसे क्या बोला एग्जैक्टली, ये बनेगा नहीं, ये गलत बोल दिया मैंने एग्जैक्टली आपसे, एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं है। द स्टेटमेंट इज कि आपके पास जो नीचे वाला बनेगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा, तो नीचे वाला होगा मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा बनता है, मेन प्रोडक्ट। ये बन जाएगा माइनर, थोड़ा बहुत कम अमाउंट में बनेगा, है ना, क्योंकि ये वाला कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है रीअरेंजमेंट के बाद इसकी कंपैरिजन में, है ना। तो हमारे पास क्या है, देखो मैंने क्या आपसे Cl यहाँ और H यहाँ पे, ठीक है, तो सेम देख लो इसमें भी, पहले H यहाँ आया, ठीक है, तो ये आपका फाइनली बन गया जो हमने बनाना था। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप वाले देख रहे हैं, है ना। मान लो मेरे पास सेकंड रिएक्शन में है मेरे पास क्या, देखो अगर आपके पास है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH प्लस एंड CH3। अब ध्यान दो, डायरेक्ट सेकंड स्टेप ले लिया, तो ये वाला जो कार्बोकैटायन ये क्या है, खुद 2 डिग्री, है ना। अगर मैं बाजू वाला चेक करूंगा इसका, तो ये क्या है, 1 डिग्री है। इसके लेफ्ट वाला क्या है, 4 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल है। अब बाजू वाले पे हाइड्रोजन चेक करते हैं कि नहीं, नहीं है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन होता तो हम हाइड्रोजन लेते, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट। अगर मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप, क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अगर मिथाइल शिफ्ट किया तो क्या आ गया आपके पास, तो आपके पास आया CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3 इधर शिफ्ट हुआ, और वहां पे ऑलरेडी क्या था पहले से, CH3 था। तो प्लस चार्ज किस पे आया, प्लस चार्ज आया यहाँ पे, है ना। तो इसका लॉस हुआ ना, आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा अमीर है, आपने उससे देखा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, आपने CH3 चोरी कर लिया, तो इसको बोलते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, ये भी सेम है रीअरेंजमेंट, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा लो, ठीक है, तो बाजू वाले पे मिथाइल ग्रुप हो सकता है शिफ्टिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, एक और कंडीशन, ध्यान दो, थर्ड वाला है मेरे पास, मान लो आपके पास है CH3 C CH3 H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड CH2, और आपने इसका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आप मुझे बताओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा आपके पास वो आएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 एंड Cl एंड H। अब ऐसा क्यों सर, आपने रीअरेंजमेंट क्यों नहीं किया, डायरेक्ट क्यों लगा दिया, तो देख लेते हैं। अब देखो, अब आपके पास क्या था इनिशियली, मेरे पास सबसे पहला क्या था, CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो आपने H प्लस से अटैक कराया,
जब H+ रिएक्ट किया तो H+ कहाँ अटैक करेगा? आपने बोला वहां जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड इस तरफ टूटेगा। ठीक, अब ध्यान दो तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया CH3 CH CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH प्लस बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड H। ठीक है, एक और बॉन्ड H लग गया। ठीक है, बोलोगे तो पिंक से बना देता हूँ अलग करने से ना। अब देखो अब क्या है, ये खुद कौन सा है 2 डिग्री, बाजू वाला क्या है, बाजू वाला भी है 2 डिग्री और ये बाजू वाला क्या है 1 डिग्री। जब एडजेसेंट कार्बन पे लेस स्टेबिलिटी होती है या सेम स्टेबिलिटी होती है ना, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। व्हेन एडजेसेंट कार्बोकेटायन आर सेम या लेस स्टेबल तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बाजू वाले में क्या है, जस्ट ये 2 डिग्री है सेम स्टेबिलिटी, ये क्या है कम स्टेबिलिटी है, तो रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि ज्यादा स्टेबल ना बना रहा हो एडजेसेंट कार्बन। तो पड़ोसी आपका आपसे ज्यादा स्टेबल नहीं है तो आपको लोड ही नहीं है यार, है ना, लाइफ में कोई इशू ही नहीं है फिर। अब तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 CH। मुझे सिर्फ जस्ट बाजू वाले से मतलब है, बाजू के बाजू वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ एडजेसेंट वाले से मतलब है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगले स्टेप में हम किसको रिएक्ट करा लेंगे, Cl- को। किसको अटैक करा दोगे आप, Cl- को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl और यहाँ पे H तो था ही ऑलरेडी, तो आपके पास ये आ गया आंसर। कोई डाउट किसी को? तो आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 क्लोरो 4 मिथाइल, उसके बाद पेंटेन। क्लियर है? अब देखो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास है CH3 O CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 bond CH3. This will react with HCl. पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 will react with HCl. तो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, माइनर तो होता ही है, हमें मेजर जानना है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसका जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ज्यादा अमाउंट में वो बनता है जो स्टेबल होता है जिसका इंटरमीडिएट। ठीक है, ये आपके पास है होमवर्क।